नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम विशेषण का पाठ पढ़ रहे थे। मैंने आपको विशेषण के बारे में समझाया था कि कौन कौन से विशेषण होते हैं और विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे लाल साड़ी। लाल साड़ी, साड़ी का रंग लाल है तो साड़ी लाल है ना, तो साड़ी की विशेषता बताई कि वह लाल है, तो लाल विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार कुछ बच्चे, तो बच्चों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कुछ है। ठीक है, और बच्चे क्या संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता क्या है इसमें, बच्चे की विशेषता क्या है कि वे कुछ है, तो कुछ इसमें विशेषण है और बच्चे इसमें संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ बच्चे, तो विशेषता किसकी बताइए, बच्चों की, तो बच्चों इसमें विशेष है और कुछ इसमें विशेषण है। इसी प्रकार लाल साड़ी किसकी विशेषता बताई है, साड़ी की, तो साड़ी इसमें विशेष है और लाल इसमें विशेषण है। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है और विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, समझा गया। तो बच्चों, आज हम विशेषण के भेद करेंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण ये रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है देखिए सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो आज हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए बच्चों, अब जैसे बूढ़ा आदमी, ठीक है, काला बच्चा, हरी झंडी, लाल साड़ी, ठीक है, कुछ और अस्वस्थ बालक, ठीक है, तिकोना कमरा, क्रोधित आदमी, हंसमुख बालक, शांत स्वभाव। तो ये क्या है, ये लाल, बूढ़ा, अस्वस्थ, गोरा आदमी, हंसमुख, शांत, ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या बता रहे हैं, गुण। देखिए बच्चों, गुणवाचक विशेषण, कई बच्चे नाम से देखते हैं कि गुण का मतलब होता है अच्छा, कि जो उसमें जो अच्छी विशेषता हो वही गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में ऐसा नहीं है कि जिसमें गुण हो वही गुणवाचक विशेषण होगा। इसमें क्या क्या आते हैं गुणवाचक विशेषण में, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि चीज़ों का पता चलता है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि शांत स्वभाव, तो इसमें गुण है ना कि स्वभाव शांत है, क्या इसमें ये गुण है। ठीक है, इसी प्रकार गोरा बालक, गोरा, तो इसका ये रंग बताया है कि उसका रंग कैसा है, रंग रूप कि वह गोरा है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि रंग रूप गुण दोष। ठीक है, तो ये रंग रूप आ गया और शांत स्वभाव ये गुण आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हंसमुख आदमी, हंसमुख ये स्वभाव आ गया। ठीक है, और लंबा लड़का, तो ये आकार आ गया। ठीक है, गोल कटोरी ये उसका आकार आ गया। अस्वस्थ आदमी, ठीक है, ये उसकी स्थिति आ गई, उसकी स्थिति कैसी है, बूढ़ा आदमी उसकी स्थिति हालत कैसी है। ठीक है, स्थिति आ गई। ठीक है, और चालाक लोमड़ी, तो ये लोमड़ी का गुण है, वह चालाक है। मूर्ख बालक, ये दोष है कि बालक मूर्ख है। ठीक है, तो पता चला कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप,
गुण, दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई गुणवाचक विशेषण। अब अगला है संख्यावाचक विशेषण। अगला क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो बच्चों देखिए, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्दों को से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि जिनको हम गिन सकें। जैसे दो बालक खेल रहे हैं, दो बालक को गिन सकते हैं ना, और संख्या भी दे दी 2। ठीक है, कुछ बालक खेल रहे हैं, इसमें संख्या तो नहीं दी लेकिन बालकों को हम गिन सकते हैं, तो कुछ भी संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे चार भैंस घूम रही हैं, तो भैंसों को भी गिनेंगे, हम गिन सकते हैं, और 4 संख्या दे दी है। ठीक है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है, संख्या दी होती है उसमें। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे, 1 दर्जन में 12, 1 दर्जन संख्या दे दी ना, तो 1 दर्जन क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित, और केले गिनकर खरीदे हैं। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, उसकी संख्या दे दी है 5। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, भाई बच्चे हैं, हम बच्चों को गिन सकते हैं लेकिन संख्या नहीं दी उसकी, कुछ दे दिया, तो कुछ भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सड़क पर कई गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों को गिन सकते हैं लेकिन संख्या नहीं दी, उसमें कई दे दी। ठीक है, कई, तो ये कई क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित, क्योंकि संख्या नहीं दी, गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन पता नहीं कितनी चल रही हैं, कई हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अर्थात जिनको हम गिन सकें, जिसमें गिनती दी है तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और जिसमें गिनती नहीं दी है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1 दर्जन केले, 5 पेंसिलें, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार कुछ बच्चे और कई गाड़ियाँ, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का मतलब समझिए, ऊपर से गिनती, जिन चीज़ों को हम गिन सकें वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जिसमें संख्या दी गई है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें संख्या नहीं दी वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है नाप या तोल। परिमाण का अर्थ है नाप या तोल, क्वांटिटी। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। तो देखिए, पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। ठीक है, और चीनी को हम गिन सकते हैं? नहीं। तो चीनी हमें तोल कर मिलती है, पानी हमें नाप कर मिलता है। या मुझे 2 लीटर तेल चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें तोल कर या नाप कर मिलेंगी तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिन चीज़ों को हम तखड़ी में तोल कर खरीदते हैं या लीटर या मीटर में मापते हैं, जैसे कपड़ा है, कपड़ा भी हम मीटर से नापते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें माप कर या तोल कर मिलती हैं तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप या तोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। चीज़ तो तोल कर मिले लेकिन उसमें संख्या बता दी हो कि कितनी लेनी है। जैसे 2 लीटर तेल, 2 संख्या दे दी, लीटर तेल, लेकिन तेल गिन कर नहीं मिलता, माप कर ना मिलता है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार 3 किलो चावल, अब चावल को गिन नहीं सकते, अब संख्या दे दी 3 किलो, लेकिन चावल तोल कर मिलते हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है और निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार मैंने 2 किलो आलू खरीदे, 2 किलो आलू खरीदे। अब आलू तो गिन कर नहीं खरीदे जा सकते, तोल कर खरीदे जा सकते हैं, तो 2 किलो के आलू, 2 किलो उसमें संख्या दे दी, तो ये
है तो परिमाणवाचक विशेषण लेकिन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत पानी थोड़ी दाल। बहुत पानी में संख्या नहीं दी, ठीक है, बहुत पानी, लेकिन पानी गिन कर नहीं मिलता, नाप कर मिलता है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार थोड़ी दाल हमें गिन कर नहीं मिलती, हम तोल कर खरीदते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ी दाल, लेकिन उसकी संख्या नहीं बताई कितनी है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अर्थात जो चीज़ें हमें तोल कर या नाप कर मिलती हैं, तोल कर माप कर या नाप कर मिलती हैं, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। और जहाँ पर संख्या दी गई हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ संख्या नहीं दी है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा परिमाणवाचक विशेषण। समझ आ गया। अब अगला है नंबर 4, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, इनके दोनों नाम, इसके सार्वनामिक भी या संकेतवाचक भी कहेंगे इसको। देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वहाँ पर सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले प्रयोग में आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं या और उनकी तरफ संकेत करते हैं, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, जैसे नीचे देखिए, वह आदमी पापा को बुला रहा है। वह आदमी पापा को बुला रहा है। आदमी संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द नहीं है, ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। तो आदमी संज्ञा से पहले जब विशेष सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है तो वह सर्वनाम न रह करके विशेषण का काम करता है। ठीक है, वह आदमी पापा को बुला रहा है। इसी प्रकार देखिए अगला वाक्य है, यह घर करीना का है। यह घर किसका? करीना का है। घर संज्ञा है और संज्ञा से पहले यह का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। ये विशेषण का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। तो बच्चों देखिए, इन वाक्यों में यह और वह सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। समझ गए? तो देखिए, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह संज्ञा से पहले प्रयोग में नहीं आया। इस वाक्य में वह जा रहा है संज्ञा से पहले प्रयोग में नहीं आया, तो यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द है। वह यहाँ पर ये सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। वह बालक जा रहा है, लेकिन अगले वाक्य में बालक से पहले वह का प्रयोग हुआ है, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये वह सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण का काम करता है। ठीक है बच्चों? तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण से संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, तो वहाँ पर वह सर्वनाम नहीं, वह विशेषण बन जाता है। वह सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करता है। ठीक है बच्चों? समझ में आ गया विशेषण के प्रकार? और देखिए, मैं परिभाषा भेज रही हूँ और सभी बच्चे ये PDF में ये लेसन है विशेषण का, सभी बच्चे ये भी पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन।